Hello everyone, this is Chandan Sargaonkar and today we are going to speak about how to prepare for the quant section for IBPS PO 2017 prelims. दोस्तों इससे पहले हम बात करें, पहले जान लेते हैं कि IBPS PO 2016 के प्रीलिम्स में क्वांट का पैटर्न क्या था। Quadratic equations were asked for 5 marks, number series was for 5 marks, approximation was for 5 marks, DI that is data interpretation जिसमें लीनियर ग्राफ और टेबुलर ग्राफ दोनों मिला के 10 मार्क्स एंड द रेस्ट वेयर मिसलेनियस। अब इसकी लेवल जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका लेवल था क्या। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेर टू इजी एंड एनीवन कैन गेट 5 out of 5. Approximation was again too easy. टॉकिंग अबाउट नंबर सीरीज, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ पैटर्न क्या आया था। एक था डबल डिफरेंस का, एक था रिपीटेटिव डिफरेंस। रिपीटेटिव डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऐसे थे +16 -7 +16 -7 लाइक दैट। अनदर वन वाज क्यूब डिफरेंस, यानी कि 1 क्यूब +1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब +1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट था इनटू और प्लस, यानी कि दो सिंबल का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल इंटू 0.5 + 0.5, इंटू 1 + 1, फिर उसका डबल इंटू 2 + 2, then इंटू 4 + 4 एंड लास्ट वन का मैं आपको डिफरेंस बताऊँ कैसे था। डिफरेंस कुछ इस प्रकार था 4, 16, 64, so नेक्स्ट डिफरेंस वुड बी 256, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4/4। सो दैट वाज अबाउट नंबर सीरीज। तो DI जो था, DI में जो लीनियर ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार था कि दो स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट अपीयर द A and B विलेजेस एंड उनका एक लीनियर ग्राफ में एक चार्ट दिया हुआ था। टेबुलर फॉर्मेट जो था इट वाज बेस्ड ऑन ईयर्स एंड विलेजेस एंड वो वोट्स के ऊपर बेस्ड था। अगेन वेरी इजियर वन एंड द रेस्ट वेर मिसलेनियस। ओके, सो दिस इज अ रफ आइडिया अबाउट IBPS PO 2016 prelims quant section. Now guys, first understand, मैंने बहुत लोगों का देखा है प्रीलिम्स में कि उन लोगों को क्वांट सेक्शन क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज मेनी एक्सपर्ट्स से दैट क्वांट सेक्शन हमेशा लास्ट टाइम करना चाहिए बिकॉज इट्स द कैलकुलेटिव पार्ट एंड यस इवन आई एग्री विद दिस। पर स्टूडेंट्स का होता क्या है, जब लास्ट 20 मिनट्स में या समथिंग जब उनको 20 हिट करने होते हैं, सम पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप। द रीजन are many, but what is the problem if you see actually कि वो लोग सिचुएशन को जज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर आपको प्रीलिम में जाना है यू हैव टू स्किप वन बिग थिंग जस्ट फॉर प्रीलिम्स, दैट इज मिसलेनियस। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। इफ आई गो फॉर एनी एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स, मैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और DI, इसके अलावा कुछ नहीं करता। द रीजन इज मिसलेनियस क्वेश्चंस 10-12 मार्क्स के लिए अलग अलग चैप्टर से आते हैं, यानी उन 10-12 के लिए आपको अलग अलग 10-12 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। बट क्वाड्रेटिक, सीरीज, अप्रॉक्स, ये जब आते हैं ये 5 के बल्क सेट में आते हैं, यानी कि एक बार आप रिदम में रहे तो उसी 5 क्वेश्चन में घेरे रहोगे। बट यहाँ पे कैसे होता है, आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो, एक टाइम एंड वर्क, एक एवरेज। मैं ऐसा नहीं कहता वो एकदम डिफिकल्ट होते हैं, बट आई प्रिफर पुटिंग माई माइंड इन वन फोकस्ड एरिया। सो प्रीलिम के हिसाब से आई विल रिकमेंड यू कैन स्किप। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ बिल्कुल मत पढ़ो, पढ़ के रखना, बट यू कैन स्किप एट अ प्रायोरिटी लेवल। क्योंकि आप भी जरा सोचो एज ए बिजनेस मैन, 20 मिनट्स अगर आपके पास बचते हैं, 20 मिनट्स में आपको ही पता होना चाहिए कि आप कितने कर सकते हो। See, even if you give me 20 minutes, I will not be able to take all the 35, because कहीं ना कहीं हर एक बंदे की रिस्ट्रिक्शन आती है। तो जब रिस्ट्रिक्शन आती है तो बंदा अपना एरिया चूज करता है कि बॉस दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विथ माई पर्टिकुलर एरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट IBPS PO 2017 प्रीलिम क्वांट में क्या हो सकता है। एक तरीका मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेम ये पैटर्न रिपीट होगा, बट एक स्लाइड चेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इफ आई थिंक इन अ डिफिकल्ट वे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लोग पूरा कैंसिल आउट कर डालते हैं तो एक DI और बढ़ेगा।
यानी कि जो हमने पैटर्न डिस्कस किया 2016 का, उसमें से कोऑर्डिनेट निकाल दिया जाए तो DI का वेटेज बढ़ेगा, तो DI 15 मार्क्स का रहेगा। उस 15 में से ऑब्वियसली आपको 2 कम से कम हिट होने चाहिए। देखो दोस्तों, कैसे भी आप प्लान करो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक सीरीज और DI पे ज़्यादा डिपेंड रहो, क्योंकि आप भी जानते हो ये सब जब आएंगे तो 5 मार्क्स के बल्क में आएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, दैट विल बी बेटर। एंड देखो, इन एग्जाम्स को ना हमेशा आप एक बिजनेस की तरह लो। अगर आप 4 चैप्टर करके 15 to 20 मार्क्स कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। बट 10-12 चैप्टर पढ़ के फिर उसमें से भी श्योर ना होना, फिर टाइम तो वैसे भी कम होता है, देन इट्स नॉट अ स्मार्ट डील। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड राइट नाउ, बिकॉज नाउ दिस इज जून एंडिंग डेज एंड ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है आपके पास। देयर आर सम थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू, आप उसको अभी प्रिपेयर करो। देखो, टेबल्स आपके 1 to 30 होने चाहिए बाय हार्ट। उसके अलावा 3 टेबल जो आपको बाय हार्ट करने हैं, 35, 36 एंड 45। आई रिपीट, 35, 36 एंड 45। इसकी वजह यह है क्योंकि इन टेबल्स का इस्तेमाल बहुत बार DI में देखा गया है। ये मैंने रैंडम तुक्का नहीं मारा, मैंने ये बहुत बार देखा है कि 3500 का 15% होता है या 45%, तो 35 का टेबल डायरेक्टली बाय हार्ट है, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। नेक्स्ट, स्क्वायर्स 1 to 50 आपके होने चाहिए, क्यूब 1 to 30। एंड अनदर थिंग, आप डेली प्रैक्टिस के लिए क्या करो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन एंड 2 DI एटलीस्ट। देखो, जो घर पे है आप तो मैं कहूँगा कि 5-5 DI करो, लेकिन जो नहीं है जॉब गोइंग है, एटलीस्ट 2 DI करो, और दोनों DI का टाइम अलग करना। लीनियर किया तो टेबुलर करना, टेबुलर एंड देन पाई चार्ट, वो आपका एक कॉम्बिनेशन बना के चलो। आई एम श्योर अगर आप सिर्फ जुलाई तक का भी प्लान करोगे, बहुत ऐसी चीज़ें आप समझोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप स्टार्टिंग लोगे नंबर से 10 क्वेश्चन या कुछ भी, 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का टाइम लेना। देन मान लो 15 मिनट आपको नहीं लगे, 12 मिनट ही लगे, तो वेरी गुड। अगले टाइम से आपका टारगेट होना चाहिए कि वो 12 मिनट के पहले हो जाए 10 से 10 क्वेश्चन, तभी ये गेम इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा अपने आप को ना प्रेशराइज करो, देन आपकी परफॉर्मेंस में निखार आएगा। टॉकिंग अबाउट DI, देखो दोस्तों, DI में जब मान लो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको एडिशन करनी होती है, कोशिश करो आप वो नंबर PC में से देख के डायरेक्टली ऐड करो। सपोज 45, 32, 45, 32 ऐसे कुछ नंबर्स है स्टूडेंट, और मान लो उसका एवरेज पूछा गया है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सारे नंबर्स को वर्टिकली लिखते हैं फिर ऐड करते हैं। कोशिश करो आप, ठीक है, वो यूनिट डिजिट से डायरेक्टली ऐड करके करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। इसमें से बहुत आपको फायदा होगा। बट टेबल्स एंड एवरीथिंग रेगुलरली करो, एंड टेबल जरा 2-2 टेबल डेली के करना, क्योंकि जल्दी नहीं होंगे अगर आपके बाय हार्ट नहीं है तो। एंड ये जस्ट मेरा क्वांट के बारे में है। मैं आने वाले दिनों में रीजनिंग, इंग्लिश और GA का अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि मैं एक एरिया पे ही फोकस कर सकूँ। एंड गाइस, मेरा एक पेज भी है फेसबुक पे, बैंक एग्जाम्स विद शातिर चोर। यू कैन लाइक दैट पेज। मैं उस पर डेली के डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स पुटअप कर दूंगा। एंड इफ एनी सजेशंस और इफ एनी क्वेश्चंस you have to ask me, definitely you can put it in a comment box. Until now, keep practicing and all the best. Thank you.